नमस्कार, मैं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत लाडवा से प्रधान पद के उम्मीदवार नवराज सिंह करना चाहते हैं गांव में पूर्ण रूप से विकास। नवराज सिंह ने बताया कि गांव में बहुत विकास कार्य रुके हुए हैं। अगर हमें मौका मिलता है तो इस गांव का हर तरह का विकास करना चाहते हैं। यह गांव है जहां पर ना कोई बैंक है, ना कोई अच्छा अस्पताल, ना कोई खेल का मैदान। अगर मौका मिला तो यहाँ पर हर विकास करना चाहते हैं। सभी से अपील है कि एक बार सेवा का मौका दें। प्रधान पद के उम्मीदवार नवराज सिंह, ग्राम पंचायत लाडवा। में 2026 में ग्रामीण चुनाव होने हैं, जिससे कि लगातार मैं अपने व्यूवर्स को और दर्शकों को बतला रहा हूं। उसी क्रम में लगातार जनपद मुजफ्फरनगर के गांव-गांव जाकर वहां की स्थिति जान रहे हैं, वहां के समीकरण जान रहे हैं, वहां के किस तरह कार्यकाल है, किस तरह की वहां पर आवश्यकता है। और अगर गांव का जो प्रधान हो वो शिक्षित हो तो वाकई में गांव में एक अच्छा विकास भी हो सकता है और गांव जो है विकास की ओर चल सकता है। हमारे साथ एक बहुत ही सज्जन परिवार से एक सज्जन व्यक्ति बैठे हुए हैं। इनसे हम बातचीत कर लेते हैं क्योंकि चुनाव के मैदान में उठ चुके हैं और क्या चाहते हैं इस गांव के लिए, किस तरह के मुद्दे हैं इनके। सर, सबसे पहले तो न्यूज़ 24 में आपका स्वागत सर। नमस्कार जी, मेरा नाम मास्टर नवराज सिंह, गांव लडवा से। सर, ये बताइए, जैसे चुनाव की आप तैयारी कर रहे हैं सर, तो किस तरह की समस्या इस गांव के देखते हैं आप? किस किस तरह की समस्या आपके सामने आती है सर? समस्याएं बहुत काफ़ी हैं। कुछ समस्याओं पर मैं प्रकाश डालता हूं। हमारे गांव लडवा में जितने भी रास्ते हैं, गढ़ौंचे हैं, आरसीसी है, किसी पर भी कोई काम नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि गांव में प्रत्येक जितना भी रास्ता होगा हमारे गांव का, वो एक बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि जैसे कि शहर की सड़कें होती हैं, और नाली भी कभी ऐसा होना चाहिए कि कहीं कोई जल भराव नहीं होना चाहिए। सभी पर मेरा फोकस विशेष रहेगा। हर गांव की समस्याओं पर विशेष ध्यान रहेगा। शिक्षा पर तो बहुत काफ़ी है। मैं हर सज्जन को समझाता हूं कि शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। और मैं इसके साथ में हमारे गांव में और दूर दराज के इलाकों में भी नशे पर भी बहुत ही ध्यान देता हूं। मैं चाहता हूं कि कहीं भी समाज में नशा मुक्त होना चाहिए और विकास तो हर तरफ से होना चाहिए हमारे गांव में। देखिए सर, बहुत अच्छी बात है। शिक्षित जो है व्यक्ति, वो शिक्षा को लेकर कितने गंभीर रहते हैं। शिक्षा की बात सबसे मेन मुद्दा जो होता है शिक्षा का होता है। और बहुत बड़ी बात की आजकल के हमारे युवा जो नशे की ओर जा रहे हैं, अपने घर को, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, उनको लेकर एक शिक्षित व्यक्ति कितने चिंतित है। सर, बहुत अच्छी बात की आपने। और किस तरह के मुद्दे हैं सर, बताइए। और हमारे मुद्दे यहाँ जल को लेकर भी बहुत ज़्यादा है। हमारे जल निकासी को लेकर भी बहुत बड़ी समस्या है। मैं उस पर भी विशेष फोकस हमारा रहेगा। और हमारे गांव में शिक्षा के लिए 10वीं और 12वीं के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ से बालिकाएं यहाँ से 10 और 15 किलोमीटर जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसी गाँव में हाई स्कूल और इंटर का भी कॉलेज हमारे ही कार्यकाल में बने, क्योंकि आज समय की मांग है कि अगर गरीब आदमी को अपना स्तर बढ़ाना है तो शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। बहुत अच्छी बात सर, शिक्षा की आप बार बार बात कर रहे हैं। एक गरीब आदमी से आपने अपील भी कह दी कि अगर अपना स्तर बढ़ाना है तो शिक्षा की ओर जाना है। तो सर, और किस तरह की यहाँ पर शमशान घाट की सफाई को लेकर, अच्छी लाइटों को लेकर, जल, अच्छा पानी, जो बाहर के लोग आते हैं, धर्मस्थल के बाहर जो पानी की व्यवस्था होती है, मस्जिद, गुरुद्वारा या मंदिर कुछ भी हो, वहाँ पर कैसी व्यवस्था रहनी चाहिए सर? वहाँ पर एक व्यवस्था बिल्कुल साफ सुथरा और जल भराव ना हो। जितने भी धार्मिक स्थल है, चाहे मस्जिद है या गुरुद्वारा है या मंदिर है या रविदास मंदिर है, उनका सौंदर्यकरण भी होना चाहिए। ये भी हमारा एक विशेष मुद्दा रहेगा। और एक मुद्दा ये भी है कि हमारे गांव में कोई बैंक नहीं है। मैं बैंक की लाइन में काम करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पूरे गांव में 10,000 की आबादी पर अगर एक बैंक हो जाए तो हमारा जो यहाँ का किसान है, जो मजदूर है, बैंकों में जाता है, वो 50,000 रुपये, वो 50 रुपये किराए के लगा कर जाता है। और जो धन लाने की समस्या है उस पर भी बड़ी समस्या रहती है और पूरा दिन बेकार हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि जो गाँव की समस्या है, किसी भी तरह की है, पानी की है, बैंक की है, सफाई की है, नशे की है, शिक्षा की है, मेरा फोकस सभी की तरफ रहेगा। मैं और इनको सभी को, गांव को सभी
वर्ग के लोगों को लगाकर अपने साथ में इन कामों पर विशेष फोकस करूंगा। ठीक है, देखिए बहुत अच्छी बात की कि यहाँ के हर समाज के साथ लेकर चलना है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा जो शायद इनको पता है, जिस चीज़ से यहाँ के लोग शायद सदी से जूझ रहे हैं, वो है बैंक का। काफ़ी दूर जाना पड़ता है, अगर किसी किसान को अपनी कोई पैसे निकालना है, कुछ करना है तो काफ़ी दूर जाना पड़ता है। सबसे बड़ी बात कि इस गांव के पहले प्रत्याशी ऐसे लगे हैं कि इस गांव के लिए कितने गंभीर हैं, कितने चिंतित हैं। सर, जो आपके इस गांव के लिए दुख, इस गांव के लिए समस्या आपने जो बताई है, क्यों आपके दिल में इतना दर्द है इन लोगों के लिए सर? क्योंकि मैं इन सभी समस्याओं से जूझ रहा हूं और मेरे गांव के समस्या जो हर वर्ग का आदमी है वो भी जूझ रहा है। एक मजदूर अगर 1000 रुपये निकालने के लिए जाता है, अपनी 500 रुपये की मजदूरी छोड़कर जो है बैंक में जाता है, वहाँ लंबी कतार में लगा रहता है और 500 रुपये उधर तो खर्चा होगा, उधर 500 रुपये की मजदूरी होगी। तो मैं उसी स्तर से गुजरा हूँ पहले। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा समाज, हर वर्ग का आदमी इन समस्याओं से ना जूझे और हमेशा हमेशा के लिए गाँव में खुशहाली का माहौल बना रहे। ठीक है सर, जैसे कि आप ग्राउंड पर लोगों के पास जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव लड़ने से पहले लोग सबसे पहले समाज में बात करते हैं, अड़ोस पड़ोस में गांव के जिम्मेदार लोगों से बात करते हैं। तो सर, कैसा रेस्पॉन्स आपको मिल रहा है? रेस्पॉन्स तो हमारे लिए इतना अच्छा है कि सभी वर्ग के लोग कहते हैं कि मास्टर नवराज सिंह एक साफ सुथरा आदमी है, हर वर्ग में बैठने वाला है, हर विभाग की जानकारी रखता है। इसीलिए मैं कहते हैं कि मास्टर नवराज सिंह से अच्छा कोई भी उम्मीदवार आज की तारीख में ग्राउंड पर नहीं है। ठीक है सर, क्या मैसेज रहेगा से? जितना गांव लडवा के मास्टर नवराज सिंह से उम्मीद कर रहे हैं, मैं उससे भी अधिक काम करके दिखलाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। देखिए कितनी बड़ी बात कही है कि जितना भी उम्मीद कर रहे हैं, जितना मुझे प्यार सम्मान दे रहे हैं, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा और उससे बेहतर करके दिखाऊंगा। उन्हीं के युवा बेटे मेरे बराबर बैठे हैं, ये भी शिक्षित हैं और मैं इनसे भी जानकारी कर लेता हूँ। सर, इस गाँव को आपके पिताजी किस रंग में, किस चीज़ में देखना चाहते हैं, इस गाँव को क्या तोहफा देना चाहते हैं? सर, आपका भी स्वागत है न्यूज़ 24 में। सर नमस्कार, मैं ललित, मैं फार्मासिस्ट हूँ। मैंने एम फार्मा किया हुआ है। पढ़ाई के दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है फेस की है। मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा। जैसे कि जब हम यहाँ से पढ़ने के लिए बाहर गए थे तो हमें काफ़ी दिक्कतें हुई थी उस टाइम पे। लेकिन जैसे रोज़गार की हम यहाँ बात करें तो जो है गांव में रोज़गार के लिए हमें जो है मार्केट डेवलपमेंट प्लान अप्लाई करने पड़ेंगे। बड़े बड़े जो फर्म है जैसे जनरल स्टोर हो गए, किराना स्टोर हो गए, वो उस तरह के जैसे सीमेंट के होंगे, तो उस तरह के हमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप करने होंगे। दूसरा, यहाँ पर जो शिक्षा की अगर मैं बात करूँ तो शिक्षा को लेके जो है बच्चियाँ जो है यहाँ से 10-10, 12-12, 15-15 किलोमीटर बाहर जा रही हैं। उनको एक तो टाइम वेस्ट हो रहा है। दूसरा, ज़्यादातर जो गरीब तबके के लोग हैं वो अपने बच्चों को बाहर भेजने से डरते हैं थोड़ा सा माहौल को देखते हुए। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे 10वीं 12वीं का अगर लड़कों का ना बने, कम से कम बालिकाओं के लिए जो है यहाँ पे 10वीं 12वीं का एक स्कूल हो जाए। दूसरा, जो गरीब वर्ग से जो लोग आते हैं, अपना जैसे कि पिताजी ने बताया कि भाई वो अपना समय ख़राब करके जो है उन सुख सुविधाओं के लिए जो बाहर जा रहे हैं, जिनके वो सारी सुख सुविधाएँ अगर गाँव में उनको मिलने लग जाए तो उनको बाहर जाने की आवश्यकताएं ना हो। उनका जो फिजूल खर्ची हो रहा हो, समय की हो या फिर पैसे की खर्ची हो रही, वो सब बचेगा। दूसरा, उनको अगर थोड़ा रोजगार के लिए जैसे बाहर जाना पड़ रहा है, अगर स्कूल जैसे स्कूल, बड़े स्कूल यहाँ पे आएंगे, एटीएम आएंगे, बैंक आएंगे, हेल्थ स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर डेवलप होगा तो कहीं ना कहीं उससे रोजगार डेवलप होगा। रोजगार डेवलप होगा तो यहाँ पे जो है उस तेजी से डेवलपमेंट आएगा चीज़ों को लेके। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सारे मुद्दे हैं जो काफ़ी टाइम से मैं फेस कर रहा हूँ कि जो यहाँ पे डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हो पा रहा है। या तो ये हो सकता है भाई कुछ लोग जो है उनको पता ही नहीं है प्लान, जो कि भाई डेवलपमेंट होना कैसे है। सरकार तो सपोर्ट कर रही है, लेकिन उसको पैसे को यूटिलाइज कैसे करना है गांव में, अगर उसका कोई प्लान नहीं होगा पहले से तो यूटिलाइज होगा ही नहीं। अगर प्लान उस चीज़ को लेकर पहले से है कि भाई हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करने हैं, स्कूल के कहाँ से परमिशन लेके कैसे कैसे उसको जो है प्रस्ताव पास करवाने हैं, बैंक का कैसे डेवलपमेंट करना है, बैंक के एटीएम कैसे लगवाने हैं, नेटवर्क कैसे लगवाने हैं, वो सारी चीज़ों को अगर किसी को पहले से पता होगा तो वही आदमी इस चीज़ों को कर सकेगा। और जैसे गाँव समाज ने हमें जो है इन सब चीज़ों को लेकर जो है एक मौका दिया है कि भाई ठीक है हम लोग आ रहे हैं। अभी हम वैसे राजनीतिक आदमी नहीं थे पहले, लेकिन गांव समाज की ज़रूरतों को देखते हुए हमें आगे आना पड़ा है और हम चाहते हैं कि हमें जो है गांव समाज के लोग मौका दें और हम उन सब चीज़ों पे खरा उतरेंगे। और जो भी सुख सुविधाएं हैं, जितनी भी ज़्यादा सुख सुविधाएं होंगी यहाँ पे, हम अपने टाइम पे देने की कोशिश करेंगे ताकि गाँव का उद्धार हो सके। ठीक है, देखिए बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि युवा है और समझदार हैं, हर बात को जानते हैं, गांव समाज की समस्या से बिल्कुल रूबरू हैं। तो बहुत अच्छी बात की कि अगर प्रधान चाहे तो वो ये कहता है कि मेरी निधि में ये चीज़ नहीं आती, लेकिन अगर सक्षम होंगे और वो जानते होंगे, उनको पूरी तरह से अनुभव होगा राजनीति का, वो विधानसभा से हर जगह से अपने गाँव के लिए प्रयास कर सकते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि ना हो सके, अगर प्रयास करें सब काम होते हैं। सर, कुछ गांव में इस तरह के हालात भी पैदा होते हैं, किसी गरीब के साथ कुछ झगड़ा जब हो गया, कोई मामला हो गया, वो कहाँ निपटना चाहिए और कहाँ तक नहीं जाना चाहिए?
झगड़ा तो जैसा झगड़ा होता है तो गांव के जो 4 आदमी बैठ के उनका आपस में सुलह करवा दें और वही फैसला लिख के जो है अपना आगे भेज दिया जाए। अगर छोटी चीज़ें हैं, अगर ज़्यादा बड़ी चीज़ें हैं तो भाई उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपस में मार पिटाई के झगड़े हैं, छोटे छोटे झगड़े, उसमें उनको थाने तक नहीं ले जाना चाहिए। उनको आपस में जो है समाज बैठ के उसको समझा के फैसला करवा सकता है। तो इन सब चीज़ों से जो है गाँव में एक तो जो है माहौल ऐसा डेवलप ना होने दिया है झगड़े की कहानी बने कुछ। तो अगर शिक्षित होगा समाज जो है, समाज शिक्षा की तरफ बढ़ेगा तो झगड़े वगड़े ये सब चीज़ें होंगी ही नहीं। समाज नशे से दूर होगा, शिक्षा की तरफ बढ़ेगा तो मुझे नहीं लगता कि झगड़े की सब समस्या ज़्यादा रहेंगी फिर, क्योंकि मेन आदमी है, संस्कारों से जुड़ी हैं सारी चीज़ें। आदमी जब शिक्षित होगा, संस्कार अच्छे होंगे आदमी के, तो वो क्राइम की तरफ जाएगा ही नहीं। क्राइम की तरफ जाएगा नहीं तो झगड़े की सब चीज़ों की नौबत आएगी नहीं। और पढ़ा लिखा आदमी कभी झगड़ा नहीं करता है। पढ़ा लिखा आदमी अपने परिवार को आगे बढ़ाने की सोचता है, अपने बच्चों को पढ़ाने की, आगे बढ़ाने की, उनको नौकरी पे भेजने की बात करता है, उनको बिजनेस लाइन में आगे डेवलपमेंट करने की कोशिश करता है जो है। तो जब आदमी नशे में रहेगा नहीं, ज़्यादातर जो अब झगड़े होते हैं गांव देहात साइड में, वो उनके मेन वजह होती है नशा। कोई दारू पी के गाली दे रहा है, कोई कहीं कुछ उल्टा सीधा कर रहा है, वो सब उसकी वजह होती है नशा होता है। अब जब हम नशा मुक्ति की जो है कि अभियान चलाएंगे यहाँ पे, तो वो सब चीज़ें भी मुझे लगता है समाज से जल्दी ही दूर होंगी। ठीक है सर, आपसे एक सवाल है, आखिरी सवाल ये है कि आज आपके कितने बेटे हैं सर, कितने बच्चे हैं आपके? हमारे यहाँ 3 बेटे हैं जी। सर अब तक आप सिर्फ 3 बेटों के लिए कर रहे थे, अब आप पूरे गांव की जिम्मेदारी अगर आपको मिलती है, इस पूरे गांव को कैसे लेकर के चलेंगे सर आप? मैं ऐसे लेकर चलता हूँ जैसे मेरे बेटे तीनों के लिए मैंने काम किया है, इसी तरह मैं सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास लेकर ही काम करूँगा। ठीक है, देखिए अपील कर दी है कि जैसे 3 बेटे परिवार की तरह चले हैं, उसी तरह गांव को एक परिवार की तरह देखते हैं। इस गांव के परिवार की जो समस्या है उसको गंभीर लेकर चलते हैं। तो लगातार गांव की रिपोर्ट ये बताती है कि जो प्रत्याशी हैं वो उसका जो रुझान है, उसके जो लैंग्वेज है, उसके जो विचार है, उसको ही प्रकाशित करना हमारा काम है। बहुत अच्छा लगा तो कि दोनों पढ़े लिखे हैं, उन्होंने बताई इस गाँव की समस्या। और सबसे बड़ी बात जो समस्या होती है वो गाँव में शिक्षा और नशे की होती है, उसी को लेकर ये बहुत गंभीर है। फिलहाल इतना ही, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं गाँव लड़वा की जनता क्या वाकई में ही नवरंग जी इस गांव के प्रधान बनने के, नवराज सिंह इस गांव के प्रधान बनने के बाद इस गांव की पूर्ण रूप से सेवा कर पाएंगे? क्या वाकई में शिक्षा की ओर ये गांव चलेगा? क्या वाकई में नशा मुक्त चलेगा? फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए मैं निसार मलिक।